Good morning, Jai Hind children. Welcome in today's class. Children, which season is nowadays? कौन सा season आजकल चल रहा है? Yes, winter season. You can tell easily because I am wearing this sweater and you all are wearing the sweater. This is the winter season. But the same time in winters, suppose if you will go on terrace or in front of the sun in the afternoon in the high sun, then you feel little warm. आपको थोड़ी गर्मी लगने लगती है and you will remove your sweaters. आप अपने sweaters को हटा देते हो. क्यों? Because for a short time weather change हो गया. टेम्परेचर ऑफ द प्लेस जहां पे आप बैठे हो वहां का टेम्परेचर चेंज हो गया. और टेम्परेचर किसकी वजह से चेंज होता है? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. और जब आफ्टरनून में आप सन के सामने गए, बहुत ज्यादा हीट हो गया, तो आप जो जैकेट मफलर्स जो लगाए रहते हो वो आपको निकाल फेंकना पड़ता है. और कभी क्या होता है, बहुत ठंड होती है बहुत ज्यादा, तो आप बहुत सारे कपड़े पहने रखते हो. एट दैट टाइम क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है ना. तो दिस इज द थिंग वी विल रीड इन टूडेज लेसन कि क्या होता है ये और ये क्यों होता है. एंड द नेम ऑफ द लेसन इज दीज ऑल थिंग्स ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द विंड, ड्यू टू द एयर, ड्यू टू द सन. And the name of the lesson is air, water and weather. It is lesson number 13. You are all right. This is lesson number 13. Air, water and weather. In your book, it is in page number 115. Okay, I am sharing the book pages in the PDF form. You will find it here. Let's read. What we will read in this lesson में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. What weather is? Weather होता क्या है? And what is the difference between weather and season? And how changes in temperature affects the weather. Temperature की change की वजह से weather कैसे बदल जाता है? And what causes wind to blow? कभी हवा चलती है, कभी नहीं चलती है. क्या हवा चलने के लिए क्या conditions होनी चाहिए? What causes to make wind to blow? And we will read the evaporation, condensation, okay, and many more other topics in the next class. But this time today we will read about the air and water. आज हम लोग air और water के और temperature के बारे में detail में पढ़ेंगे, है ना. We will read in detail. Let's read one by one. It is 115. Children, what is weather? Weather of a place at any time is the condition of the air over that place. किसी भी जगह का वेदर किस पे डिपेंड करता है, उस जगह की एयर की कंडीशन क्या है. यदि एयर वहां पे वार्म है तो वेदर गर्म हो जाएगा. इफ एयर कोल्ड है तो वेदर ठंडा हो जाएगा. द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस आर टेम्परेचर ऑफ एयर. क्या चीज वेदर को सबसे ज्यादा किसकी वजह से वेदर चेंज होता है? टेम्परेचर ऑफ द एयर की वजह से, विंड के मूवमेंट की वजह से, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. वहां की जो एयर है उसमें कितना वाटर वेपर है. यदि वाटर वेपर बहुत ज्यादा है तो वहां का वेदर कैसा हो जाएगा? वहां का वेदर कैसा होगा बेटा? ह्यूमिड होगा. जैसे आप समुद्र किनारे जाते हो, वहां पे वाटर वेपर का मात्रा बहुत ज्यादा है तो बहुत ह्यूमिडिटी होती है एंड यू फील स्वेटिंग. अभी इधर देखो बनारस में हम लोग इतने मोटे मोटे स्वेटर्स दिल्ली वगैरह में पहन रहे हैं. एंड इन द सेम टाइम इसी समय में यदि आप बॉम्बे में इतने ही बजे यदि जो कोई बॉम्बे में खड़ा है सी शोर पे, उसको स्वेटिंग हो रही होगी. क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर वेपर बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर एयर का ज्यादा है, तो वहां का वेदर गर्म है और हमारे यहाँ का वेदर ठंडा है. चेंजेस इन दिस फैक्टर ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन वेदर. और जो वाटर वेपर का अमाउंट, विंड का मूवमेंट, टेम्परेचर ऑफ द एयर, इन चीजों की वजह से ही चेंजेस इन वेदर होता है. और इसी के हिसाब से वेदर कुड बी हॉट, कोल्ड, विंडी, क्लाउडी, ड्राई, रेनी और ह्यूमिड. ये इतने तरीके के वेदर्स हो सकते हैं. दिस डिपेंड्स ऑन द थ्री फैक्टर. कौन से थ्री फैक्टर्स है वो? टेम्परेचर ऑफ द एयर, मूवमेंट ऑफ विंड एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर. यदि टेम्परेचर ऑफ द एयर हॉट है तो हॉट सीजन हो गया.
टेम्परेचर ऑफ द एयर कोल्ड है तो कोल्ड हो गया. इफ देयर इज लॉट ऑफ विंड, यदि विंड ज्यादा है तो वेदर विंडी हो जाएगा. इफ देयर इज क्लाउड है तो क्लाउडी हो जाएगा. जस्ट ड्राई, रेनी एंड ह्यूमिड भी होता है. द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज फ्रॉम आवर टू आवर, फ्रॉम डे टू डे. चिल्ड्रन, और ये जो वेदर होता है, ये वेदर एक ही दिन में ठंडा भी हो जाता है और गर्म भी हो जाता है. आफ्टरनून में आप स्वेटर नहीं पहन रहे हो, आपको आजकल बहुत हाई सन मिल रहा है, और जहां इवनिंग में जा रहे हो विंडी हो जा रहा है, ठंड बढ़ जा रही है, और यू स्टार्टेड वेयरिंग कैप एंड जैकेट्स. तो आपने क्या देखा, एक ही दिन में वेदर चेंज हुआ. हाँ, क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर. एयर के टेम्परेचर के चेंज की वजह से हुआ. ठीक है, तो वेदर को हम इस तरीके से क्या बोलेंगे, वेदर किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द एयर, मूवमेंट ऑफ द विंड एंड द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी. वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में कितनी है? यदि बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी तो वेदर कैसा हो जाएगा? ह्यूमिड हो जाएगा. ओके, लेट्स रीड द अनदर थिंग. I hope you have understood. Come to the next topic. Weather. The weather changes every day or even every few hours. इसी weather को हम और डिटेल में दूसरी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं. The weather changes every day. हर दिन weather change होता है, और even every few hours, और even कुछ घंटे में भी change हो जाता है. और वेदर कैसा कैसा हो सकता है? हॉट हो सकता है, ह्यूमिड हो सकता है, रेनी हो सकता है, विंडी हो सकता है एंड क्लाउडी हो सकता है. अब वेदर कंडीशन किसकी वजह से चेंजेस होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सन. जब सन बहुत ज्यादा हाई होता है तो वेदर हॉट होता है. द हीट ऑफ द सन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एयर. और एयर का मूवमेंट किसकी वजह से होता है पता आपको? हीट ऑफ द सन की वजह से. सन की हीट की वजह से जब एयर मूव हल्का हो जाता है, हॉट एयर, एयर हॉट हो जाता है. हॉट एयर क्या होता है? वो वेट में कम हो जाता है और वो ऊपर की ओर उड़ने लगता है. तो हम कहते हैं कि विंड ब्लो कर रहा है, एंड इट चेंजेस द फॉर्म ऑफ वाटर. और यही टेम्परेचर वाटर के फॉर्म को भी चेंज कर देता है. आप जानते हो वाटर के कितने फॉर्म्स होते हैं बेटा? वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन 3 फॉर्म: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं. और वाटर के 3 फॉर्म्स क्या है? आइस, एक बर्फ, एक वाटर इटसेल्फ एंड वाटर वेपर. और आइस को यदि हम हाई टेम्परेचर बाहर रख देंगे और टेम्परेचर हाई कर देंगे तो वो दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा. वाटर को और हाई टेम्परेचर जब हम दे देंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेशन कहलाएगा, वो वाटर वेपर में बदल जाएगा ना. Thus we can say that water has 3 forms, and these 3 forms can be changes due to the change in temperature. और टेम्परेचर में बदलाव करके हम ये 3 फॉर्म्स को चेंज कर लेते हैं ना. व्हाट इज टेम्परेचर? और टेम्परेचर किसकी वजह से होता है? द सन प्लेज अ मेजर रोल इन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ प्लेस. किसकी वजह से टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसकी असर पड़ता है? सन का. डिफरेंट प्लेसेस गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट. हर जगह पे हमारी दुनिया में अलग अलग जगह सनलाइट की मात्रा अलग अलग पड़ती है. प्लेसेस दैट गेट मोर सनलाइट, जो अर्थ के इक्वेटर पे जो कंट्रीज हैं वहां पे जहां ज्यादा सनलाइट पड़ती है, दे आर हॉटर, वो ज्यादा गर्म होते हैं. देन द प्लेसेस दैट गेट्स लेस सनलाइट, वो जगह जो कम सनलाइट जहां पे मिलता है वो ठंडे होते हैं. द हीट ऑफ द सन कॉजेज द विंड टू ब्लो. हवा के बहने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सन. एंड वाटर टू चेंज द वाटर वेपर. और इसी हीट की वजह से ही वाटर वाटर वेपर में बदलता है. एंड दीज वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड. और यही वाटर वेपर इकट्ठा होकर क्या बना देता है? क्लाउड बना जाता है. और जब क्लाउड बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं और वह हेवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो वो स्काई में रुक नहीं पाते और वो हमारे अर्थ पे फॉल करते हैं. और किस में बदल के? कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और वो वाटर में बदलते हैं. और ये जो वाटरफॉल होता है नीचे, इसको हम क्या कहते हैं? रेन. इट्स रेनिंग. ठीक है. एंड व्हाट इज विंड? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो सिंपल हवा जो बह रही है उसको हम विंड कहते हैं. और जब अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज. जब ये विंड एक सामान्य तरीके से बह रही है तो हम कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम? ब्रीज. विंड ब्लोज फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस टू वार्म प्लेसेस.
अब विंड हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ जाती है? कोल्ड से वार्म की तरफ जाती है। कहाँ से कहाँ जाती है? कोल्ड प्लेसेस टू वार्म प्लेसेस जाती है। इट अफेक्ट्स द कंडीशन ऑफ वेदर, और ये वेदर के कंडीशन पे असर डालती है। विंड प्लेज अ मेजर रोल, जैसे टेम्परेचर रोल प्ले करता है ना वेदर चेंज होने में, वैसे विंड भी एक मेजर रोल प्ले करता है। हाउ डज विंड ब्लो? अब ये विंड बहती कैसे है, ब्लो कैसे करती है? द सन हीट्स अप द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे ही सनराइज मॉर्निंग में हुआ, अर्थ पे सन की रेज आई, धीरे धीरे अर्थ की सरफेस गर्म हो गई। एज ए रिजल्ट द एयर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम हॉट, और जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर थी वो सनरेज से गर्म हो जाएंगी। द हॉट एयर इज लाइटर देन कूल एयर, सो इट राइजेस। और ये जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, और ये क्या कहती है, इस वजह से ये कूल एयर से हल्की होती है, सो इट राइजेस। राइजेस होना मतलब ऊपर को उठना, तो ये विंड ऊपर को, एयर ऊपर को उठने लगती है। एट द सेम टाइम cool air from the surrounding areas moves in and take place the rising warm air। जो राइजिंग वार्म एयर, जो गर्म हवा ऊपर चली गई, उसका जगह कौन ले लेता है? कूल एयर ले लेती है, ठंडी हवा ले लेती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड टू ब्लो। इस तरह लगातार गर्म हवा का ऊपर जाना और कूल एयर का उसकी जगह को, स्पेस को ऑक्युपाई कर लेना, विंड के मूवमेंट का कारण होता है। And children, you know, fast and strong wind is called a storm। storm जैसे आंधी हम बोलते आ गया, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? When the wind is very fast and strong, then it causes a storm। And storm with thunder and lightning, जब तेज तेज आवाज होती है और लाइटनिंग, बिजली भी चमकती है, इट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। तो हम कहते हैं ना कि थंडर स्टॉर्म आ गया, आकाश में बिजली चमक रही है, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? जब आपका ये विंड बहुत तेज चलती है तब होता है। एंड आपको पता था जेंटल विंड को हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। और ये ब्रीज दो तरीके से चलती है, एक जब समुद्र से चलती है ये ब्रीज, तो हम उसको सी ब्रीज कहते हैं, और जब लैंड से ये ब्रीज हवा चलती है तो हम उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। लेट्स रीड इन डिटेल अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। चिल्ड्रन, ड्यूरिंग द डे, डे टाइम में क्या होता है? लैंड सरफेस गेट्स हीटेड फास्टर मच देन द सरफेस ऑफ द सी। दिन में क्या होता है, जो धरती की सतह होती है, सनलाइट दोनों पे पड़ी, अर्थ पे भी पड़ी, लैंड पे भी पड़ी, सनराइज हुआ तो, और वाटर पे भी पड़ी। लेकिन जो लैंड होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है? धरती हमारी पानी से जल्दी गर्म हो जाती है देन द सरफेस ऑफ द सी। एज द लैंड गेट्स हीटेड अप, जैसे लैंड जल्दी गर्म हो गया, द एयर अबव इट्स गेट्स हॉटर। जो एयर लैंड पे थी वो ज्यादा जल्दी गर्म हो गई, सो इट राइजेस। और ये राइजेस होना, जैसी कोई हवा गर्म होती है वो ऊपर को उठने लगती है। द कूल एयर अबव द सी देन रशेस टुवर्ड्स द लैंड। तो चलो, हॉट एयर जब ऊपर जाने लगी तो स्पेस खाली हो गया, उस खाली स्पेस को लेने के लिए कूल एयर फ्रॉम द सी, सी की हवा कंपैरेटिवली कूल थी लैंड से, वो उसकी लैंड की तरफ बहने लगी, लैंड की तरफ आने लगी। लैंड टू टेक द प्लेस राइजिंग वार्म एयर, जो राइजिंग वार्म एयर की जगह जो खाली हो गई थी उसको लेने के लिए कूल एयर हमारी आने लगी। दस कूल ब्रीज ब्लोस टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे, which is known as sea breeze। और ये जो समुद्र डे टाइम में जो समुद्र से जो गर्म, ये जो हवा, कूल हवा चल के आती है, इसको हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन आइडेंटिफाई, ये देख लो, ये देख रहे हो, डे टाइम है, दिन का समय है, ये सन निकला, जो लैंड, वाटर और लैंड दोनों में क्या जल्दी गर्म हुआ? ये लैंड जल्दी गर्म हो गया, तो हॉट एयर, और लैंड गर्म हुआ तो इसके चारों ओर की एयर भी हॉट हो गई, और एयर देखो ये ऊपर को उठने लगी, इट स्टार्टेड राइजिंग। अब जब एयर ऊपर को उठने लगी तो यहाँ से एयर खाली हो गई, ये एयर जब ऊपर चलती जा रही है तो ये जगह तो ब्लैंक हो गया ना, तो कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोस टुवर्ड्स द लैंड। ये देखो ये सी है, ये सी में से ये देखो गर्म हवा, ये कूल एयर जो यहाँ पे यहाँ है समुद्र में से, ये इधर को आने लगती है और इसका स्पेस लेती है। इस तरीके से लगातार जो
सी से जो एयर बह रही है लैंड की ओर, कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोस टुवर्ड्स द लैंड, और इसको हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। और ये सी ब्रीज किस समय में होती है? ये सी ब्रीज केवल डे टाइम में होती है। कैसे होता है इसको फिर से हम लोग समझ सकते हैं। ड्यूरिंग डे लैंड गेट्स हीटेड अप, लैंड जल्दी गर्म होती है, विच इन टर्न हीटेड द एयर अबव इट, जिसकी वजह से जब लैंड जल्दी गर्म हो गई तो ये अपने ऊपर की एयर को भी ज्यादा गर्म कर दी। द हॉट एयर राइजेस अप, ये देख रहे हो हॉट एयर लैंड पे के यहाँ का जो गर्म हवा हुआ, हवा गर्म हो गया, लैंड गर्म हुई तो वो हवा को गर्म कर दी, ये हॉट एयर ऊपर को उठने लगा। अब ये ऊपर एरिया जब हॉट एयर उठने लगेगा तो यहाँ पे एयर खाली हो जाएगा, स्पेस खाली हो जाएगा। इस स्पेस को किसने ऑक्युपाई कर लिया? कूल एयर, जो समुद्र से जो कूल हवा आ रही है टुवर्ड्स द लैंड बहने लगी। तो जो ये एयर जो सी से लैंड की ओर जो कूल लेयर आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं, जो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है। नाउ रात में क्या होता है? इसी का ऑपोजिट होता है। रात को तो सन होता नहीं है। एट द नाइट द लैंड सरफेस कूल डाउन फास्टर, लैंड जैसे जल्दी गर्म होता है वैसे जल्दी से ठंडा भी हो जाता है देन द सरफेस ऑफ द सी। तो लैंड तो जल्दी ठंडा हो गया लेकिन समुद्र गर्म बना रहा। देयरफॉर एट नाइट द एयर अबव द सी इज वार्मर। अब इस बार क्या हुआ रात में कि समुद्र के ऊपर की जो हवा थी वो गर्म रही। तो अब क्या हुआ कि समुद्र की हवा राइजेस ऊपर ऊपर को उठने लगी। जब ये ज्यादा गर्म हुई लैंड के कंपैरिजन में तो ये ऊपर को उठने लगी। टू टेक प्लेस द प्लेस टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग वार्म एयर, और इस गर्म उठती हुई हवा की जगह कौन लेगा? कूल एयर लेगा। और इस बार कूल एयर कहाँ से आ रही है? लैंड से आ रही है। तो लैंड से जो कूल एयर ब्लोस टुवर्ड द सी होती है उस विंड को हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज। क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज। ये देखो इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। रात में सन चला गया, सन चला गया, मून आ गया, तो अब हीट तो सन की मिल नहीं रही है। तो क्या होता है कि हीट जो लैंड होता है वो लैंड इस सी के कंपैरिजन में, समुद्र के कंपैरिजन में जल्दी ठंडा हो जाता है। यहाँ पे गर्म हवा बनी रही। तो जो सी के ऊपर की हवा थी वो गर्म है, तो हॉट एयर हमेशा हॉट होती है, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर को उठने लगती है। हॉट एयर ऊपर को उठने लगी तो अब समुद्र में वैक्यूम बना, खाली बना। तो उस वैक्यूम को कंप्लीट करने, पूरा करने के लिए कौन आया? लैंड से हवा आई। कूल एयर ये लैंड से बह के इधर को जाने लगी। कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोस टुवर्ड द सी। इस तरीके से कूल एयर सी की तरफ जो बहती है रात के समय उसको हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं। ये देखो अनदर पिक्चर, ये भी लैंड ब्रीज ब्रीज का पिक्चर है। एट द नाइट द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस। ठीक इसी का उल्टा प्रोसेस होता है। लैंड कूल डाउन फास्टर देन द सी। नाउ द एयर अबव द सी इज वार्मर, ज्यादा गर्म हो जाती है देन द एयर अबव द लैंड, लैंड के ऊपर से की अपेक्षा ये जो है समुद्र की हवा ज्यादा गर्म हो जाती है। द वार्म एयर राइजेस अबव द सी, और समुद्र के ऊपर की हवा जब गर्म हो गई तो वो ऊपर उठने लगी, और वो ऊपर उठ गई जगह खाली हो गई। उस जगह खाली जगह को लेने के लिए कहाँ से हवा आई? लैंड से आई। और लैंड की हवा कैसी थी इस समय? कूल थी। एंड दिस कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेस टुवर्ड्स द सी एंड दिस इज नोन एज लैंड ब्रीज। देख रहे हो हॉट एयर आगे जा रही है और ये इस बार उल्टा हो रहा है, लैंड से हवा सी की ओर आ रही है, इसीलिए इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। जब हवा समुद्र से चलती है तो सी ब्रीज कहा, जो कि डे में हुआ था, और जब हवा लैंड से चलती है तो उसको लैंड ब्रीज कहेंगे। और लैंड ब्रीज कब होता है? ये नाइट में होता है। कब होता है बेटा? इट हैपेंस इन नाइट। एंड चिल्ड्रन, आप सबको पता है कि वाटर 3 फॉर्म्स में अर्थ पे होता है, हाँ? और ये वाटर जो है वो सन की हीट की वजह से अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है और ऊपर को चला जाता है। और बाद में ये जब ऊपर जाता है और वहां पर ठंडा होता है, कंडेंसेशन होता है, वाटर फिर नीचे गिर के आता है और वो क्लाउड का फॉर्मेशन करके नीचे को गिरता है। इस तरीके से एक वाटर साइकिल बनती है। लेट्स रीड इन डिटेल द वाटर साइकिल को। अब जरा हम लोग डिटेल में पढ़ें बेटा। Water exists in nature in 3 states: solid,
liquid and gases. The heat of the sun causes change in these states. और स्टेट्स को कौन बदलता है, किसकी वजह से ये वाटर के तीनों स्टेट आपस में एक दूसरे से चेंज होते हैं? ड्यू टू heat of the sun. The sun slowly heats the water in lake. जैसे सनराइज हुआ, सन की रोशनी आई, वो लेक में, जैसे ये रिवर्स में, ओशियंस में, सी में, ये क्या कर के वाटर को गर्म कर देता है। और कौन सा प्रोसेस होता है? वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, इवेपोरेशन होने लगता है। नदी की सतह पे, समुद्र की सतह पे, सब पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। और ये वाटर वेपर में बदल के ऊपर को जा रहा है। देखो इन दिस पिक्चर, ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है बेटा? इवेपोरेशन। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इवेपोरेशन। किसकी वजह से हो रहा है? हीट ऑफ द सन की वजह से हो रहा है। हाँ? और इसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। एज द वाटर वेपर राइजेस, इट्स कूल डाउन टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये जब ऊपर जाता है, ऊपर जा करके ये क्या होगा? ठंडा होगा। जब सनरेज नहीं मिलेंगी तो ये क्या होगा? ये ठंडा होगा। और ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेता है, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स। कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि ये गैस अगेन वाटर में बदलता है और ये छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके ऐसा क्लाउड बना लेते हैं। ये देखो कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन का मतलब ये जो एयर ऊपर आई थी वो एयर कंडेंस होके क्या बनाई? वाटर में बदल गई, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बने। जो वाटर ड्रॉपलेट्स जब इकट्ठा हो गए तो वो क्या बन गए? क्लाउड बन गए। और जब क्लाउड बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड बना देते हैं और इसका वेट ज्यादा हो जाता है, तो ये धरती पे किस फॉर्म में गिरने लगता है? वाटर के फॉर्म में ये वाटर नीचे को गिरने लगता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है? आपने क्या देखा प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस में? ये जो क्लाउड से वाटर नीचे को गिर रहा है। अगेन ये रेन वाटर रेनिंग होगा। ये फिर ये रेनिंग वाटर पहाड़ से, नदी से, जमीन से, खेतों से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? अगेन समुद्र में, नदियों में चले जाएंगे। और यहाँ से फिर प्रोसेस इवेपोरेशन होगा। फिर इस तरीके से बनेगा तुम्हारा वाटर वेपर बनेगी। वाटर वेपर में वेपर फिर वाटर में बदलेगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस जब वो वाटर के भारी हो जाएगा और धरती पे गिरेगा तो उस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, इट स्टार्ट्स रेनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। क्या हम कहते हैं बेटा? वाटर साइकिल हम इसको कहते हैं। ओके। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हमारी धरती पे होती रहती है। हमने सी ब्रिज लैंड ब्रिज डिटेल में पढ़ा। चलो अब जरा चेक करते हैं हम लोग कि आपको कितना समझ में आया। यू ऑल आर रेडी विद योर पेंसिल्स? अब वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू या फॉल्स इसमें से पता करना है। ठीक है? क्या पता करेंगे बेटा? ट्रू और फॉल्स। जब ट्रू होगा तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे और जब फॉल्स होगा तो हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। ठीक है? The weather of a place at any time is the condition of air over the place. किसी भी जगह का वेदर क्या होता है? कंडीशन ऑफ द एयर ओवर द प्लेस। उस जगह की एयर का क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। इट इज ये बात क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है बेटा? ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। उसी पे डिपेंड करता है ना बेटा। You will write T, true. Okay. Now, wind blows from warm place to the cold place. गरम जगह से हवा ठंडी की तरफ जाती है। आप बताइएगा इसको कि इट इज ट्रू और फॉल्स। एंड नेक्स्ट इज अ जेंटल विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। क्या एक जेंटल विंड को हम स्टॉर्म बोलते हैं? नो, इट इज कॉल्ड ब्रीज ना। ये वाला क्या हुआ? फॉल्स। व्हाट इट इज? इट इज फॉल्स ना। एंड अ विंड blowing from the land to sea at night is known as sea breeze.
जो रात को हवा जब लैंड से चल रही है तो क्या हम इसको सी ब्रीज कह देंगे? नो, जब लैंड से चल रही है तो हम उसको लैंड ब्रीज बोलेंगे ना। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। ओ ये वाला छूट गया था ना, विंड ब्लोज फ्रॉम द वार्म प्लेसेस टू द कोल्ड प्लेसेस। हवा जो है हमारी, आप सी ब्रीज लैंड ब्रिज का पिक्चर देखो, आपको क्या समझ में आ रहा है? हवा कहाँ से बह रही है? कोल्ड एयर फ्रॉम द सी ब्लोज टू द लैंड। हमेशा जो है कोल्ड एयर सी की ओर बहती है, यही होता है ना। आप इसको भी यहाँ पे फॉल्स लिख दोगे, यू विल राइट एफ। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव डन दिस। किया बेटा? आई विल शेयर इन द पीडीएफ फॉर्म ऑल्सो। इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में भी शेयर करूंगी, वहां से आप देख सकते हो। इफ यू हैव अंडरस्टूड द लेसन देन यू कैन डू बाय योर ओन। आप इसको अपने आप से भी कर सकते हो ना। ओके चिल्ड्रेन, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय डियर। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसका आगे का पढ़ेंगे। वी विल डू द एक्टिविटी, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी भी इसमें करेंगे। इस लेसन में बहुत सारी एक्टिविटीज है। और वाटर का जो आज हम लोगों ने पढ़ लिया वाटर साइकिल के बारे में, हाँ, आई हैव टोल्ड यू समथिंग अदर फ्रॉम दिस बुक। आपकी बुक के अलावा भी वाटर साइकिल का पिक्चर बता करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके चिल्ड्रन, सो डोंट वरी कि वाटर साइकिल तो अपनी बुक में ये वाला पिक्चर नहीं है। आई हैव ब्रॉट सम पिक्चर्स फ्रॉम द अदर बुक ऑल्सो। मैं दूसरी बुक से भी कुछ पिक्चर्स इसमें ऐड की हूँ, सो यू कैन अंडरस्टूड द टॉपिक, जिसकी वजह से उस टॉपिक को आप और ज्यादा ध्यान से समझ पाओ। ओके चिल्ड्रन, मीट यू सून in the next class. Bye bye, dear.